लोग दीवार से टिक करके ना बैठे, बूढ़ों को छोड़ करके, और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। एक बार ओंकार नाद करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मानस पटल पर जो कुछ बोला जा रहा है उसको देखने का प्रयास करें। एक बूंद जो अपने में मस्त निरंतर बही जा रही थी, कभी इस तालाब में, कभी पोखर में, कभी मटके में, कभी नदी में, कभी बागों में, उपवनों में, कभी पहाड़ों पर, कभी छोटी नहरों में, अपने परिकर के साथ बहना ही उसने स्वभाव बना लिया था। इस बार उसे अपनी चमक पर बहुत अभिमान हुआ जब वो ओस की बूंद बनी। सूरज की किरण उस पर गिरी, वह मोती जैसी चमकने लगी तो अपने को महान समझने लगी। उसे लगा कि सूरज की महत्ता भी मेरे कारण है। मैं चमकी तो आज सूरज की भी पूछ हो रही है। बूंद का अभिमान अब और बढ़ने लगा। वह सोचती है कि मेरे बिना लोगों का जीवन ही नहीं चल सकता। पशु व मनुष्य दोनों को मेरी जरूरत है। अज्ञान अवस्था में ऐसा ही होता है। वास्तविकता का भान न होने से इसी प्रकार की विपरीत मान्यता में जीव जीता है। बूंद की भी इसी मान्यता में जीवन का पालन हो रहा था। एक बार अपने परिकर के साथ बहते बहते मंदिर के पास से बही तो बूंद ने पूछ ही लिया कि ये क्या है। कहा कि मंदिर है, यहाँ भगवान होते हैं। भगवान कैसे होते हैं वो सबको जानते हैं। राग द्वेष से रहित होते हैं, परम सुखी होते हैं, परम शांत, सबको हित का मार्ग बताते हैं। उनके स्मरण से अपने में भी शांति आ जाती है। बूंद को अच्छा लगा। उसे भगवान के दर्शन करने की इच्छा हो गई। इतने में दो व्यक्ति आए और उन्हें पानी चाहिए था। उन्होंने कलश में जल भर लिया। बूंद भी कलश में पहुंच गई। बूंद ने उन दोनों की बातें सुनी कि भगवान का अभिषेक करना है। वह प्रसन्न हुई। भगवान के प्रति उसका मन अति निर्मल हो गया। उसने सोचा अभिषेक के माध्यम से मैं भगवान के दर्शन कर लूंगी। जब अभिषेक किया गया, भगवान का स्पर्श बूंद को मिला तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उनका दर्श और स्पर्श दोनों एक साथ धन्य हो गई। उनका अलौकिक रूप, मधुर सम्मोहन स्वरूप रोमांच छुआया। देखते ही देखते भक्त बन गई। मानो आज उसे सब कुछ मिल गया हो। अपूर्व आनंद आ गया। मन गदगद व रोम पुलकित हो गए। प्रभु मन के मंदिर में विराजमान हो गए। वह प्रभु से दूर नहीं होना चाहती थी, पर उसे नीचे की ओर बहना पड़ा। जब प्रभु के चरणों में आई तो वहां उसने मोतियों के समूह को उनके चरणों में देखा। वे बहुत सुंदर लग रहे थे। प्रभु के चरणों से और भी शोभा को प्राप्त हो रहे थे। वो वहीं ठहर गई और सोचने लगी। उसके मन में प्रश्न उठा कि ये मोती एक ही जगह क्यों ठहरे हुए हैं। फिर स्वयं से प्रश्न किया कि मैं तो निरंतर बहती रहती हूँ और ये ठहरे हुए हैं, क्या सही है, बहना या ठहरना? यही प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहा था। उसने परिवार से भी पूछा तो जवाब आया कि अपनी यही नियति है, बहते रहना, हम ठहर नहीं सकते। बूंद भी अपने परिवार के साथ बह निकली, पर प्रश्न उसके मन में चलता ही रहा। जैसा चित्र या दृश्य देखते हैं वैसा चित्र हो जाता है।
और जैसा चित्त होता है वैसा ही चरित्र हो जाता है। सबके साथ होकर भी वो अपनी जिज्ञासा के साथ ही थी। मैं कब से बह रही हूँ, मुझे भी ज्ञात नहीं, कभी ठहरा हुआ कि नहीं, क्या क्या नहीं बनी, मिट्टी के साथ मिलकर के कीचड़ बन गई, सर्प के मुख में विष बन गई, आम व गन्ने के अंदर गई तो मधुर रस बन गई, नींद में गई तो कड़वी बन गई, दुख वेदना के समय आंख या मुख पर आंसू की बूंद बन गई, पुष्पों पत्रों पर ओस बन गई। कई रूप परिवर्तित किए पर बहना बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके विषय में कभी विचार ही नहीं किया। बूंद का एक मित्र था पवन, जो साथ ही साथ बहता रहता था। प्रश्न किया कि बहना सही है या ठहरना? पवन ने कहा बहना ही सही है, बिना बहे मैं तो नहीं रह सकता, और तुम्हारा व मेरा साथ भी तो बहने से ही है। बूंद अपने चिंतन में व्यस्त पवन व परिवार के साथ बहते बहते कब सरिता से मिल गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सागर में जा मिली। सागर को देख बूंद के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि उसका परिवार इतना विस्तृत है। सागर के मध्य किसी से टकराई, घबरा गई। बूंद ने उससे पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं सीप हूँ। बूंद ने पूछा क्या आप मेरे जैसे ही बहते रहते हो? मैं बहता तो हूँ पर अपने स्वरूप में, सागर में तो मैं तैरता हूँ। बूंद को कुछ समझ नहीं आया। आप कविता करते हो, क्या बोल रहे हो? सीप ने कहा संसार सागर में हम हैं, अतः तैरना तो हमको होगा पर उसके साथ बहना नहीं है। परिग्रह व कषायों को अपने में रखना ही उसके साथ बहना है। अतः उनके साथ हमें नहीं बहना है। अपने स्वरूप में, अपने चैतन्य प्रकाश में सहज रूप से विराकुलता सहित अपने में अपने को अपने द्वारा देखना और रहना ही अपने में बहना है। बूंद को फिर भी समझ में नहीं आया। वह बोली हे महात्मा, आपकी बात मेरी समझ के बाहर की है पर सुनने में अच्छी लग रही है, सुनना भी भा रहा है, अतः आप तो और भी कुछ सुनाओ। सीप बोला हे भव्य, ये जो अपने शरीर से और अपने से अलग पदार्थों से जो मोह है, आसक्ति है, वही हमें सतत प्रवाहमान कर रही है। अनादि से हम इस मोह के पीछे भटक रहे हैं और अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। अतः संसार सागर में परिभ्रमण कर रहे हैं। वास्तव में अपनी आत्मा किसी भी प्रकार पर द्रव्यों के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होती। अपने आत्म तत्व को जानोगी तभी अपना कल्याण कर पाओगी। बूंद फिर भी समझ ना पाई। उसे अच्छा तो लगा और बात करने को उसने सीप से पूछा आप क्या करते हो? सीप ने कहा मैं मोती बनाता हूँ। जैसे ही बूंद ने ये सुना तो विचारों में खो गई। उसे वे मोती याद आए जो उसने पूर्व में भगवान के चरणों में देखे थे। सीप का परिचय पाकर और बूंद को लगा कि मुझे अब सीप से दूर नहीं जाना है। वह सीप के चारों ओर घुमा करती, उससे दूर रहना उसे नहीं सुहाता था। अचानक बड़ी लहरें आईं और बूंद को सीप से बहुत दूर कर दिया। बूंद मेहनत व परिश्रम कर वापिस जैसे तैसे सीप के पास पहुंच गई। सीप के साथ हर सानिध्य में बूंद को कुछ नया रहस्य मिलता गया। वो नई नई बातों को समझती गई। बार बार सीप से दूर करती जाती और बूंद बार बार मेहनत कर पहुंच जाती। बूंद को कई बार मोती याद आते। सोचती कि चमक उस मोती में जो थी, गोल गोल भी वो थे, मैं भी तो वैसी ही हूँ।
उनमें व मुझ में कुछ अंतर ही नहीं, मात्र वे स्थिर हैं और मैं अस्थिर हूँ। द्रव्य गुण तो समान है, मात्र पर्याय का ही अंतर है। इस अंतर को यदि मैं समाप्त कर दूं तो मैं भी उन जैसी बन सकती हूँ और प्रभु के चरणों में लीन हो सकती हूँ। एक दिन जब बूंद सीप के चरणों में बैठी थी तो उसने पूछा कि आप मोती कैसे बनाते हो? सीप ने कहा, जो बूंदें मेरे अंदर आ जाती हैं मैं उसे मोती बना देता हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मुझे मोती बना दो। सीप के चेहरे पर मुस्कान आती है। हे भोली नादान मोती, सामान्य बूंद से नहीं बनता, मात्र स्वाति नक्षत्र में जो बूंदें आकाश से गिरती हैं और मेरे अंदर समाती हैं, वही बूंद मोती बनती है। बूंद छटपटाहट के साथ पूछती है कि मैं कैसे मोती बन सकती हूँ। सीप मौन हो उसे देखता रहा। बूंद को चैन नहीं पड़ रहा था। ये मौन क्यों हो गए? क्या मुझसे कुछ गलत हो गया? क्या मैंने गलत पूछ लिया? वह सीप से इसके विषय में कुछ और पूछती, इतने में तूफान आया और बूंद को सीप से कोसों दूर कर दिया। बड़ी मुश्किलों से और कई परेशानियों के बाद अचानक उस बूंद का सीप से मिलना हुआ। मन प्रसन्न हुआ। कुशल क्षेम पूछा, हिम्मत कर पूछा कि आपसे पहले भी पूछा था कि मैं कैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद बन सकती हूँ। लहरों से दूर कर दी गई थी, दूर हो उसके पहले बताने का कष्ट करो। उसकी अनुनय विनय को सीप गौर से देख रहा था। उसके भावों को पढ़कर सीप ने कहा, अपने प्रति कठोर होना होगा, अपने मन में दृढ़ता लानी होगी, अपने हृदय में विचलित नहीं होना, अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखना। हर प्रकार की प्रतिकूलता प्रसन्नता से सहन करो, तभी तुम स्वाति नक्षत्र की बूंद की पात्रता प्राप्त कर सकोगे। वर्तमान का अस्तित्व, परिवार व वेश आदि छोड़कर अपने नए रूप में आना होगा। तुम में अनंत शक्ति भरी है, अपने पुरुषार्थ से उसे जगाना होगा। वर्तमान इंद्रिय जनित परतंत्र पर द्रव्यों से उत्पन्न आनंद का त्याग करना होगा। इससे भिन्न तुम्हारा स्वतंत्र अतीन्द्रिय आत्मानंद है, उसे पाना होगा। आप तक मोह के बस जब इसे भुला रखा है, उसे अपने स्वरूप को एक बार देखने से प्राप्त कर सकते हो, फिर किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान स्वरूप को त्यागना होगा। बूंद का मन घबराया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपना वर्तमान अस्तित्व खोकर मैं कैसे रह पाऊंगी। वेश बदलकर अपने परिवार से दूर, जहां ना कोई मेरा होगा, कैसे जीवन बिताऊंगी। उसका मन डावाडोल था। कई प्रकार के विचार मन में आने लगे। फिर से हिम्मत कर सीप से पूछा कि अस्तित्व खोकर कैसे बूंद बन सकती हूँ। सीप ने कहा, ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य का तीव्र ताप होगा तब तुम्हें तपना होगा। सागर का जल उस समय तपन के माध्यम से बाष्प बनकर ऊर्ध्वगमन कर आकाश में चला जाता है, और जब ऊपर जाएगा तो वहां के ठंडे वातावरण में बाष्प बना हुआ जल वापस बूंद में परिवर्तित हो जाएगा। बूंदों का समूह इकट्ठा होकर मेघ के रूप में परिवर्तित हो, फिर से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। बूंद को यह सुनकर बहुत आनंद आया। पवन भी वहीं पर था। जब उसने ये बात सुनी, उसका मन विचलित हो गया। वह बूंद को अपने से दूर नहीं होने देना चाहता था। सीप से मिलाने में बूंद की बहुत मदद भी करता था, पर आज बूंद का विचार सुना तो उदास हो गया। वह नहीं चाहता था कि बूंद मोती बने। इधर बूंद अपने नए रूप के लिए तैयार हो गई। इंतजार करने लगी उस तपन का कि कब मैं बाष्प बनकर उड़ जाऊं और फिर बूंद बनकर बरस जाऊं। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। सूर्य के ताप से उसका रूप बाष्प में परिवर्तित हुआ। वो आकाश में चली गई।
वहां धीरे धीरे बूंद के रूप में परिवर्तित हो गई। आकाश में विचरण करते हुए एक बार दिनकर की किरणें बूंदों पर पड़ी तो वो 7 तत्व के रूप में 7 रंग प्रकट हो गए। उन तत्वों को जानकर आत्मसात करके उसे आनंद का पार नहीं रहा, वह आनंद विभोर हो गई। उन्हीं तत्वों के चिंतन में डूब गई, स्वयं स्वरूप की प्राप्ति हो गई, आत्मा का आनंद प्राप्त किया, भेद ज्ञान के बल से स्वयं पर प्रकाशित हो गया, मन एकदम शांत हो गया। गुरु के उपदेश उसको समझने आ गए। गुरु सीख को सम्मान की प्रेरणा देने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। मैं इतने ऊंचे गगन में, गुरु इतनी दूर धरातल पर मैं उनके पास कैसे पहुंचूं? तभी अचानक बादलों की जोर से गर्जना हुई, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा हो गई। बूंद भी उनके साथ जमीन पर आ गई। उसका यह प्रयत्न असफल रहा क्योंकि उस समय स्वाति नक्षत्र नहीं था। बूंद ने हार नहीं मानी, भगवान को याद कर फिर से प्रयत्न में जुट गई, फिर से गगन में बाष्प बन गई, परंतु दूसरा प्रयत्न भी असफल रहा। कभी नक्षत्र सही नहीं, कभी हवा का रुख सही नहीं, कई बार तो सीप के पास आकर गिरी, पर फिर भी असफलता ही हाथ लगी। हर बार असफलता पर सीप के पास गई। उन्होंने ढांढस बताया, सही दिशा में प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना अपना कर्तव्य है, फल की आशा मत करो। सफलता पुरुषार्थ करने वालों को ही मिलती है। हमेशा सकारात्मक सोचो। हमेशा सीख से कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता था। कभी वैराग्यपरक बातें, कभी भक्ति की, कभी अपने स्वरूप की, कभी मैं कौन हूँ, कभी समता समाधि की। सुंदर अच्छा लगता और अपने कार्य में उत्साह बना करके पुनः अनेक रूप धरकर गगन में पहुंची। स्वाति नक्षत्र का उदय था। अचानक चारों ओर तूफान सा छाने लगा, बादल गरजने लगे, हवा भी उद्वेग से तेज तेज बहने लगी। तेज हवा से बूंद भी नीचे आ गिरी। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो वहां सागर नहीं दिखा। वातावरण अलग ही था। सोचने लगी, कहाँ आ गई हूं मैं? तभी उसने आवाज लगाई, मैं कहाँ हूं? उधर से आवाज आई, घबराओ मत, तुम मेरे अंदर सुरक्षित हो। आवाज को वो पहचान गई, अरे ये तो सीप गुरु की आवाज है, अर्थात मैं सीप के मुख में हूँ। बूंद आनंदित हो गई। उसने गुरु को नमन किया, उनके चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया। सीप ने उसे संस्कारित किया, उसे नए वातावरण की हर क्रिया समझाई, नया रूप दिया, स्वरूप स्थिरता की कला सिखलाई। धीरे धीरे सब कार्यों में वहां पर स्थिरता को प्राप्त कर मोती के रूप में वो परिवर्तित हो गई। वैसा ही कोल बना, वही चमक और अपने में ठहरना व स्थिरता को प्राप्त कर लिया। अब वह पूर्ण स्वस्थ है, इच्छाओं का भाव होने से पूर्ण सुखी है, आत्मस्थ है, शुद्ध स्वरूप है, अविनाशी है, अपने स्वरूप में पूर्ण लीन है, स्थिर है, स्थिर है, स्थिर है। ऐसे प्रत्येक जीव का जहाँ संसार में परिवर्तन चल रहा है, बूंद के समान उस मोती का बनना, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। और जिन्होंने परमात्मा पद को प्राप्त किया, उन सब की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः एक बार उनका नाद करते हैं। एक बार और आधी दूरी पर घंटों को मिलाएंगे।
बरस रही है अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा आशीष, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकारों को धो दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी कर दिया है। सबको लाभ मिले इस भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सभी जीव अपने आत्म तत्व के विचार में मग्न हैं। जहाँ छह द्रव्य रहते हैं वो लोक होता है, और लोक का आकार पुरुष अपने पैरों को फैला करके कमर पर हाथ रख करके खड़ा हो, ऐसा जो है लोक का आकार होता है। 14 राजू तंग, 7 राजू लंबा चौड़ा ये लोक, जिसमें जीव ने ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर जन्म नहीं लिया, ऐसा कोई काल नहीं जहाँ पर जीव ने जन्म नहीं लिया, ऐसी कोई पर्याय जिसमें एक भवाधारी पर्यायों को छोड़ करके नहीं जिसको जीव ने प्राप्त नहीं किया, ऐसे भाव नहीं जिसमें कि जो जीव ने नहीं किए कर्मों को बांधने के लिए अंतः कोड़ा कोड़ी से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी के एक एक कर्मों की स्थिति को बढ़ा करके भावों के माध्यम से जिसको जीव ने नहीं बांधा हो, ऐसे कोई भाव नहीं जिन्होंने जीव ने नहीं किए। तो ऐसे जीव ने जहाँ सब जीवों से सब जीवों के सब संबंध बने हैं, असंख्यात प्रदेश लोक के अगणित बार छुए, सब जीवों से संबंध हुए हैं, और सब जीव कभी कोई मित्र बना, कोई शत्रु बना, कभी कोई पिता बना, कभी कोई पुत्र बना, सबसे सब संबंध हुए। और ये सब संबंध एक भाव में रहते, अगले भाव में फिर नए संबंध बन जाते। अनंत काल से संसार में बस यही चलता आया है। सब जीवों से मैत्री का भाव रख करके, जहाँ पर वैर भाव भी हो किसी के प्रति, उसको सबको भूल करके सबके प्रति कि सबके कल्याण की भावना हो, ऐसी भावना के साथ में सोहम शाश्वतोहम निरंजनोहम अनंतानंद से परमेष्ठियों को, पंच परमेष्ठियों को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर अहीन रहे, और प्रमाद कसाय के बस में सम्यक अर्थ विलीन है। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। नित्य आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रघु में कर जिन वाणी स्तुति तन की